बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहम्मद पीएस एक्सपर्ट से सबसे पहले मार्केट का व्यू करेंगे आज, और उसके बाद मार्केट को टेक्निकली देखेंगे, फीपीलीपी देखेंगे, सेक्टर्स को देखेंगे, और एंड ऑफ द टाइम चलेंगे और डिस्कस करेंगे टेक्निकली। और वहां पर आप लोगों के साथ शेयर भी करेंगे क्या स्टॉक्स मूव दे सकते हैं, कौन से सेक्टर्स मूव करेंगे कल के लिए, और मार्केट की ओवरऑल पोजीशन क्या रहेगी। चैनल ने सब्सक्राइब किया तो काइंडली चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल सके। अगर आज हम देखें तो मार्केट ने जो आज क्लोजिंग की, के एस 100 की बात करेंगे 42,466 42,466 पर मार्केट की आज क्लोजिंग हुई। 743 पॉइंट्स इंडेक्स ने आज गेन किए 52 वीक्स का। हम अगर हाई लो की बात करें तो 38,000 से तकरीबन इंडेक्स जो है वो 4,500 पॉइंट्स जो है वो यहां तक गेन कर चुका है, जबकि मार्केट का 52 वीक्स का हाई जो है वो 46,970 पर है। और मार्केट जो है इंडेक्स अभी करंटली वो मिड ऑफ, हम कह सकते हैं इन दोनों लेवल्स के, लो और हाई लेवल के जो है मिड में वापस आ चुका है। अब अगर आज के हम स्टॉक्स की बात करें, टॉप पॉइंट कंट्रीब्यूटर स्टॉक्स की, तो ओजीडीसी, पीपीएल, एचबीएल, यूबीएल, ईफर्ड, एफएफसी, टीआरजी, एमईबीएल, लकी सीमेंट, एमसीबी, ये आज के टॉप पॉइंट्स कंट्रीब्यूटर रहे। जबकि नेगेटिव में सिस्टम रहा, हपको रहा, एमटीएल रहा, पीओएल रहा, मारी रहा, डीसीआर जो है ये आज के जो है नेगेटिव पॉइंट्स कंट्रीब्यूटर स्टॉक्स में रहे। अब चल के हम देखते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है फीपीलीपी, ताकि हमें अंदाजा हो चीजों का कि किन स्टॉक्स में बाइंग करनी है, किन स्टॉक्स को आपने होल्ड करना है, किन सेक्टर में अभी मूव जो है वो एक्सपेक्टेड है, ये सब चल के देखते हैं। इससे पहले मैं आप लोगों के साथ शेयर करता चलूं कि हमने इसी तरह जो है वो परसों भी आप लोगों के साथ शेयर किया था। सारा एंड ऑफ द जो सारा कुछ जो है देखने के बाद आप लोगों को बताया हीट मैप पर जाके कि जी टेक्नोलॉजी सेक्टर में टीआरजी मूव दे सकता है। ये मेरी परसों की वीडियो में अल्हम्दुलिल्लाह टीआरजी जो है वो टेक्नोलॉजी सेक्टर में आपके सामने है, कहां तक उसने मूव दी। कल भी इसी तरह हमने जितना एनालिसिस किया आपको बताया कि सीमेंट सेक्टर में ये स्टॉक मूव दे सकता है, ऑयल एंड गैस में ये स्टॉक मूव दे सकता है। अल्हम्दुलिल्लाह जो भी आज आपके सामने था, मार्केट आपके सामने थी। तो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीजें देखना, बारीकी से देखना, एक एक चीज को देखना, और फिर उसके बाद जाके डिसाइड करना कि किस स्टॉक में काम करना है, किस सेक्टर को जो है अप्रोच करना है। ये नहीं कि बैठ के ये देखें कि बुल क्या कर रहे हैं, बियर क्या कर रहे हैं, आपस में लड़ाई चल रही है, वो लेवल है, ये लेवल है। इस तरह तो मार्केट 48,000 जो है वो 42,000 पर आ गई है। रिफाइनरी उधर ही स्टॉक फंसे में है, फूड सेक्टर उस तरह से मूव नहीं दे रहा था, लेकिन अब मूव आना शुरू हुई है। तो ये खाली नहीं होता कि बस ये बैठ के बता दें जी बुल जो है वर्सेस बियर, बियर का ये स्ट्रेंथ है, बुल की ये स्ट्रेंथ है। उस पर चीजें क्लियर नहीं होती। क्लियर चीजें होती हैं जब आप जाके इनफैक्ट इनसाइड ट्रेडिंग भी देखते हैं। हम इनसाइड ट्रेडिंग भी देखते हैं, इंशाल्लाह वो भी आपके साथ शेयर करूंगा कभी कि इनसाइड ट्रांजैक्शंस किस तरह से जो है वो देखनी होती हैं और वो किस तरह से की जाती हैं। और उससे क्लियर हो जाता है कि कंपनी का डायरेक्टर बाय कर रहा है तो किस लेवल पर बाय कर रहा है, सेल कर रहा है तो किस लेवल पर सेल कर रहा है। और अपना स्टॉक जब कंपनी के डायरेक्टर्स बाय करते हैं तो डेफिनेटली उसमें एक अच्छी मूव जो है वो एक्सपेक्टेड होती है। उसके बाद हम जो है अगर फीपीडीपी को देखें तो बैंक्स जो है वो बाइंग सेलिंग पर है। आज 0.38 मिलियन डॉलर्स की सेलिंग की। ब्रोकर्स ने आज बाइंग की, कंपनीज की हैवी बाइंग है। फॉरेन कॉर्पोरेट्स 3 दिन से बाइंग कर रहा है, आज भी हैवी बाइंग है। फॉरेन इंडिविजुअल ने ना बाइंग की ना सेलिंग की। इंडिविजुअल्स की माइनर बाइंग है 0.06 मिलियन डॉलर की। इंश्योरेंस कंपनी हैवी सेलिंग के साथ है। म्यूचुअल फंड्स जो है वो भी हैवी बाइंग के साथ है। आज उन्होंने एक एवरेज बाइंग की। एनबीएफसी भी बाइंग पर है, अदर ऑर्गेनाइजेशन भी बाइंग पर है। ओवरसीज पाकिस्तानी जो कि इंडिविजुअल्स में काउंट होते हैं सेलिंग पर है। अगर आज देखा जाए तो सबसे बड़ा सेलर इंश्योरेंस कंपनीज, ओवरसीज पाकिस्तानी और बैंक्स हैं, जबकि आज का सबसे बड़ा बायर फॉरेन कॉर्पोरेट्स, कंपनीज और उसके बाद म्यूचुअल फंड्स हैं। अब हमने चल के देखना है पोर्टफोलियो, टू द पॉइंट चीजों को देखते हैं और फिर जो है पहले हम जो है पोर्टफोलियो देख लेते हैं, फिर उस सेक्टर को निकाल लेते हैं। फॉरेन इन्वेस्टर्स का अगर हम पोर्टफोलियो देखें तो सीमेंट में इनकी हैवी बाइंग है।
ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज में ये बाइंग कर रहे हैं, मतलब पीपीएल ओजीडीसी में अभी भी फॉरेन कॉर्पोरेट्स की एक चीज है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये जिस स्टॉक के साथ लग जाए फिर उसको पूरा ऊपर तक घर तक, वो कहते हैं ना घर तक छोड़ के आना, फिर घर तक छोड़ के आते हैं। इसी तरह इन्होंने टीआरजी के ये पीछे पड़े थे, जब सब बाइंग कर रहा था ये टीआरजी को इन्होंने पकड़ा हुआ था और फिर ये टीआरजी को 140-45 तक भी लेके गए थे। अभी अगर हम देखें तो ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज में जो है वो फॉरेन कॉर्पोरेट्स हैवी बाइंग कर रहे हैं, उसके अलावा सीमेंट सेक्टर में भी बाइंग कर रहे हैं, लेकिन फॉरेन जो ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज हैं इनमें इनकी हैवी बाइंग है। जबकि बैंक्स को देखें तो बैंक्स हैवी बाइंग कर रहे हैं कमर्शियल बैंक्स में, उसके बाद बाइंग कर रहा है ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज में लाइक शेल, पीएसओ काइंड ऑफ स्टॉक्स, उसके बाद टेक्नोलॉजी में और टेक्सटाइल में बाइंग कर रहा है। जबकि कंपनीज की बात की जाए हैवी बाइंग सीमेंट, हैवी बाइंग कमर्शियल बैंक्स, उसके अलावा इनकी बाइंग जो है फूड एंड पर्सनल केयर में है और ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज में है। उसके बाद अगर हम बात करें इंडिविजुअल्स की, हैवी सेलिंग ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज और फूड एंड पर्सनल केयर में, यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि इंडिविजुअल्स जो हैं वो थोड़े से अब डर गए हैं ऑयल एंड गैस में, वो सेलिंग पर आ गए हैं, लेकिन इदारे अभी भी ऑयल एंड गैस को बाय कर रहे हैं। उसके बाद अगर हम इंश्योरेंस कंपनीज को देखें तो ऑयल एंड गैस में इनकी सेलिंग है, बाइंग इनकी फूड एंड फर्टिलाइजर में इनकी अच्छी बाइंग है। म्यूचुअल फंड्स को देखें तो हैवी बाइंग ऑल अदर सेक्टर्स में, सीमेंट में ये भी हैवी बाइंग के साथ है, सीमेंट के लिए एक पॉजिटिव साइन है, और ऑयल एंड गैस में ये भी बाइंग पर है। ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज में इनकी हैवी बाइंग है, मतलब ऑयल एंड गैस में अभी भी फॉरेन कॉर्पोरेट भी बाइंग कर रहे हैं हैवी और म्यूचुअल फंड्स भी बाइंग कर रहे हैं, जबकि ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज में भी बाइंग कर रहे हैं, पीएसओ शेल काइंड ऑफ स्टॉक्स में। उसके अलावा जो है ये टेक्सटाइल में बाइंग कर रहे हैं, एनबीएफसी सब में होल्डिंग पर है, अदर ऑर्गेनाइजेशन बाइंग कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी में बाकी जो है ये ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज में ये है बाइंग कर रहा है। अब यहाँ पर ओवरऑल सिचुएशन इसकी हम अगर निकालें, इसका निचोड़ निकालें आज का, तो हमें जो है ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज की अगर हम बात करें तो बैंक्स ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज में बाय कर रहे हैं। अब ये नोट डाउन भी कर लिया करें ताकि आपके लिए आसानी हो, ठीक है। बैंक्स बाइंग कर रहे हैं, फॉरेन कॉर्पोरेट्स हैवी बाइंग कर रहे हैं, उसके बाद म्यूचुअल फंड्स, मतलब तीन जो बड़े इदारे हैं, मैं इनको बड़े इदारे कहूंगा, फॉरेन कॉर्पोरेट्स, म्यूचुअल फंड्स और बैंक्स, ये अभी भी ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनी में बाइंग कर रहे हैं। अब हम देखेंगे एंड ऑफ द टाइम कि उसकी किस स्टॉक में बाइंग कर रहे हैं और आगे आप किस स्टॉक में मूव मिलेगी, और क्या टेक्निकली मार्केट जो है वो यहाँ पर इजाजत दे रही है मजीद बाइंग की, या यहाँ पर सिर्फ होल्डिंग तक की पोजीशन जो है वो बेहतर सूटेबल है, ये भी एंड में हम डिसाइड करेंगे। उसके बाद जो हमारे पास आ रहा है टेक्नोलॉजी सेक्टर, टेक्नोलॉजी सेक्टर में एक इदारा बड़ा बाइंग कर रहा है बैंक्स, और उसके अलावा इंडिविजुअल एनबीएफसी अदर ऑर्गेनाइजेशन बाइंग कर रहे हैं, लेकिन इसमें बैंक्स जो है वो एक प्रॉपर इंस्टीट्यूशन बाइंग कर रहे हैं, तो ये इसमें थोड़ी सी अभी टेक्नोलॉजी सेक्टर में काम जो है थोड़ा सा अप एंड डाउन हो सकता है, लेकिन हम इसमें भी देखेंगे कि बैंक्स किसको बाय कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी में किसको बाय कर रहा है जिस पर अच्छी मूव बन सकती है। ऑयल एंड गैस में बात करें तो बैंक एक इदारा बाइंग कर रहा है, कंपनीज बाइंग कर रही हैं, और म्यूचुअल फंड्स और अदर ऑर्गेनाइजेशन भी बाइंग कर रहे हैं। मतलब ऑयल एंड गैस कंपनीज में भी हमने चेक करना है कि कौन से स्टॉक है जिसमें ये इदारे बाइंग कर रहे हैं। फूड सेक्टर में फॉरेन कॉर्पोरेट बाइंग कर रहा है, कंपनीज बाइंग कर रही हैं, म्यूचुअल फंड बाइंग कर रहे हैं, और फूड सेक्टर यहां पर ज्यादा अब अट्रैक्टिव होता हुआ लग रहा है क्योंकि इदारे इसमें बाइंग पर आ गए हैं। पहले आपने नोट किया होगा ये होल्डिंग पर था, अब इदारे इसमें बाइंग पर आ गए हैं, जबकि ये अभी सब कुछ हम चल के देखेंगे, आप प्रॉपर आपके साथ चीजें शेयर की जाएंगी। ऐसा नहीं है सिर्फ बैठ के बता देंगे बाय कॉल है, ये सेल कॉल है और ये है, और सिर्फ ये बता दें कि ये लेवल्स हैं, नहीं। हमने जब भी बाय कॉल सेल कॉल आपके साथ इससे पहले शेयर की है, आप देख सकते हैं जितनी भी बाय कॉल सेल कॉल्स हैं, चाहे वो लॉट केमिकल हो, चाहे वो सिस्टम हो, चाहे वो जीएचएनआई हो, चाहे वो पीपीएल हो, चाहे वो ओजीडीसी हो, चाहे वो टीआरजी हो, चाहे वो टीपीएलपी हो, आप लोगों चाहे वो एनआरएसएल हो, परसों की कॉल थी अपर लॉक पर लगा रहा है, लॉट केमिकल भी अपर लॉक पर लगा रहा है, ठीक है। सब कॉल्स आपके साथ बेहतरीन लेवल्स पर शेयर हुई हैं और प्रॉपर आपको बता के कि ये लेवल्स हैं, तो कोशिश होती है कि मैक्सिमम सेफ आपको काम कराया जाए।
ठीक है। उसके बाद जो है कमर्शियल बैंक्स में बैंक्स, ब्रोकर और कंपनीज बाइंग कर रही हैं। सीमेंट सेक्टर में फॉरेन कॉर्पोरेट्स हैवी बाइंग कर रहे हैं, कंपनीज, म्यूचुअल फंड, अदर्स जो है वो भी हैवी बाइंग कर रहे हैं। तो मुझे जो यहाँ पर सेक्टर बेहतरीन 3-4 लग रहे हैं, उसमें मैं पहले नंबर पर कंसीडर करूंगा सीमेंट, क्योंकि उसमें चारों इदारे बेहतरीन है। उसके बाद आपका ऑयल एंड गैस में जो है एक्सप्लोरेशन कंपनीज, इसमें भी तीनों इदारे इस टाइम एंट्री लिए हुए हैं, और फूड में भी इस टाइम तीनों बड़े इदारों ने जो है एंट्री ली हुई है। ये तीन एट्रैक्टिव सेक्टर आ गए। अब एट्रैक्टिव सेक्टर में क्या पॉसिबिलिटीज है, कौन से स्टॉक बाय हो रहे हैं, ये हमने जो है वो चल के देखना है, और मैं आप लोगों के साथ अब ये चल के इंशाल्लाह शेयर करते हैं ये चीजें, ताकि मजीद जो है पॉइंट्स क्लियर हो। अच्छा, अब मैं आपको ये भी बताता चलूं, देखें पहले, अब आपको मार्केट 3-4 हज़ार पॉइंट्स ऊपर गई है ना, तो वो मौसमी कीड़े जो नहीं होते हर जगह अब नजर आएंगे आप लोगों को फेसबुक पर, ये कॉल सीधी, ये हो गया वो हो गया। खुदा का वास्ता है बातों में मत आया करूं। ये वही बंदे हैं जब मार्केट 38,000 पर थी, आज भी याद है आप लोगों की मिन्नतें करके आपको कहा था, ऑनेस्टली स्पीकिंग मिन्नतें करके आप लोगों को कहा था ये मार्केट से निकलने का टाइम नहीं है, वास्ता है यहाँ पर मार्केट से ना निकलिएगा, सब्र कर जाएं। हाँ, इंडिविजुअल सेलिंग कर रहा होता, इंडिविजुअल बाइंग कर रहा होता, इदारे सेलिंग कर रहे होते, तो मैं आपको कहता निकल जाए। आपको याद होगा अच्छे से, जबकि इदारे बाइंग कर रहे थे, इंडिविजुअल सेलिंग कर रहा था, तो मैंने आपको बार बार यही कहा कि नहीं निकलिएगा। फिर मैंने कहा 40,000 के ऊपर मार्केट का लेवल स्टेबल है, करेक्शन आती है, बेझिझक होके जो है वो करेक्शन को बाइंग अपॉर्चुनिटी समझे और काम करें। 40,000 के ऊपर मार्केट हमारी स्टेबल है, अल्हम्दुलिल्लाह। वो सारी चीजें आपने जो है वो देखी हैं, ठीक है। अब मुझे समझ नहीं आती कि अब डिफॉल्ट वाली न्यूज कहां गई है। पहले तो ये जो होते हैं ना, वो सूरज जिधर से निकलता है उस तरफ जो है बोलना शुरू कर देते हैं, जिस तरफ डूबता है उस तरफ कहते हैं जी बस गई, मार्केट पॉजिटिव हुई तो कहते हैं ओए होए, और मार्केट नेगेटिव हुई तो डिफॉल्ट की न्यूजें आ जाती हैं, जी डिफॉल्ट हो गया, डिफॉल्ट हो गया। अब क्यों नहीं डिफॉल्ट की न्यूज आ रही? तो ऐसे लोगों को अवॉइड करें, ठीक है। काम करना है तो ये सोच के काम करें कि कमाने के लिए काम कर रहे हैं, ये सोच के ना काम करें कि मेरे रेट्स वापस आ जाएं। और ऐसे लोगों के साथ काम मत करें, स्पेशली बोलूंगा अभी, ठीक है। कोई भी इस तरह खुल के नहीं बोलता, हमारा लिंक जो है वो ब्रोकर्स के साथ नहीं है, ठीक है। हम कमीशन के लिए काम नहीं करते कि आपको सिर्फ आप बेचे लेंगे तो हमें कमीशन मिलेगा। ब्रोकर्स को अवॉइड करें, ये आपके सबसे बड़े हमदर्द बन के आपको गलत चीजें जो हैं कॉल्स पे नाते हैं, ठीक है। उन्हें आपके कोई प्रॉफिट से लेना देना नहीं है, उनको सिर्फ अपने कमीशन से लेना देता है। आप बेचते हैं और खरीदते हैं तो उन्हें कमीशन मिलता है। सबसे पहले इनको अवॉइड करें। उन लोगों, बहुत से अच्छे एनालिस्ट हैं जो प्रॉपर आपको एक एक चीज बताते हैं, उनके साथ मिलकर काम करें ताकि स्टॉक मार्केट में आप कमा सकें। एक चीज और याद रखिएगा, इदारे कभी भी नुकसान के लिए काम नहीं करते। बैंक जो है कभी नुकसान के लिए काम नहीं करता, इंश्योरेंस कंपनी नुकसान के लिए काम नहीं करते, जो ब्रोकर्स नुकसान के लिए काम नहीं करते, फॉरेन कॉर्पोरेट्स नुकसान के लिए काम नहीं करते, म्यूचुअल फंड नुकसान के लिए काम नहीं करते, कंपनीज नुकसान के लिए काम नहीं करती। नुकसान के लिए काम वो करते हैं इंडिविजुअल्स, इसलिए कि उन्हें पैनिक सिचुएशन में न्यूज करके पना दिया जाता है, और वो बेचारे लेते बुरे रेट्स पर हैं और बेचते उससे बुरे रेट्स पर हैं। सोच समझ के काम करें। फिर कहता हूं, अपने 10-10, 5-5, 7-7 लाख का नुकसान कर लेते हैं, लेकिन 2-3 हजार रुपया लगाते हुए आपको सर्विसेज लेते हुए आपको मसला होता है। इस तरह ना करें, काम करें, ध्यान से काम करें। अब मैकेनिक के पास जो है वो लेके चले जाओ, मरीज को कहो ठीक कर दे, उसका काम ही नहीं है, वो कैसे ठीक करेगा। और मरीज को लेके मैकेनिक जो है गाड़ी लेके डॉक्टर के पास चले जाओ और कहो जी उसके ठीक कर दे, तो वो कैसे ठीक करेगा? उसका काम नहीं है। डॉक्टर का काम है मरीज को ठीक करना, मैकेनिक का काम है गाड़ियों को ठीक करना। इसी तरह आप भी जब काम करते हैं, अगर एक्सपीरियंस नहीं है तो फिर ऐसे बंदों को अप्रोच करें जो आपको एक एक चीज शीशे की तरह बताते हैं कि ये भाई हो सकता है, ठीक है। और काम करना है तो मिल के करो, ताकि अच्छा रोजी आप भी कमाओ और हम लोग भी कमाएं। तो ऑनेस्टली स्पीकिंग, सीधी बात करता हूं, अगर बुरे लगे तो माजरत। और दूसरी बात ये फिर कहता हूं, बहुत से लोग हमें अप्रोच करते हैं जी ट्रायल दे दें 2 दिन का, 3 दिन का। भाईजान ना खुद शर्मिंदा हुआ करें ना हमें किया करें, ये सब कुछ आपके साथ ट्रायल बेस पर ही शेयर किया जाता है। बाकी अब देखें, हमारे पास जो पहले आया था ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज में, जिनमें इदारे बाइंग कर रहे थे, तो पहले हम ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज को देख लेते हैं ताकि हमें पता लग जाए
कि इदारे जो हैं वो क्या चीज बाय कर रहे हैं, किस सेक्टर में जो है। ये आगे हमारे पास ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज, पीपीएल, ओजीडीसी दोनों में बाइंग हो रही है। इसके अलावा अभी और मजीद पीओएल वगैरह इन चीजों में बाइंग नहीं हो रही। ये दोनों स्टॉक्स अभी मजीद मूव देंगे। अभी मैं आपको ये जरूर रिकमेंड करूंगा, देखिए हम बाइंग पर है और होल्डिंग पर है, हम थोड़ा थोड़ा बेच रहे हैं चीजों को, क्योंकि बेचना भी हक बनता है। ऐसा नहीं है कल ही धमाका हुआ है IMF का तो सारी कीती करती खू, ठीक है। इसलिए थोड़ा थोड़ा बेचना अच्छी बात है, हैबिट बनाए अपना प्रॉफिट टेकिंग, लेकिन इतना बेचें ताकि आप पूरी राइड ले सकें। इन दोनों स्टॉक्स को भी जो है होल्ड करें, ये अच्छी मूव अभी मजीद दे सकते हैं। दोनों में बाइंग आ रही है, ओजीडीसी में 18 मिलियन की बाइंग आई है और पीपीएल में आज 16 मिलियन की बाइंग आई है, और मेन इदारे इनमें बाइंग कर रहे हैं बैंक्स, फॉरेन कॉर्पोरेट्स और म्यूचुअल फंड। उसके बाद हम देखते हैं टेक्नोलॉजी सेक्टर में सिर्फ बैंक्स बाइंग कर रहा है। पहले इससे जो है ऑयल एंड गैस को हमने देख लिया है, तो हमने ऑयल एंड मार्केटिंग कंपनीज को भी देखना है। मार्केटिंग कंपनीज में बाइंग कर रहे हैं जी, ऑयल एंड बैंक्स भी बाइंग कर रहे हैं, कंपनीज भी बाइंग कर रही हैं, इंडिविजुअल भी, म्यूचुअल फंड, मतलब इसमें भी 3 बड़े इदारे बाय कर रहे हैं। और इसमें सबसे ज्यादा जो वॉल्यूम आ रहा है वो आ रहा है हैस्कोल में, लेकिन थोड़ा सा इसको अवॉइड करें। बाकी देखें इसमें वॉल्यूम आने के बाद भी कोई परसेंटेज नहीं बनी, 3 पैसे बढ़ा है। उसके बाद जो सबसे ज्यादा वॉल्यूम आ रहा है एसएनजीपी में आ रहा है। एसएनजीपी अभी मजबूत मूव देगा, पीएसओ मूव देगा, शेल मूव देगा, क्योंकि इसमें भी इदारे बाय कर रहे हैं। और ये चीजें मैंने आपको कल भी क्लियर की थी, आज भी आपको बता रहा हूं कि ये स्टॉक एसएनजीपी जो है कल अच्छी मूव दे सकता है, पीएसओ भी, ठीक है। लेकिन इस चीज को माइंड में रखिएगा, आईएमएफ की न्यूज के बाद 500-700 पॉइंट्स का गैप है, वहां पर आपने निकलना है। ये ना और बैठे रहें कि इदारे बाइंग कर रहे हैं, इदारे बाइंग कर रहे हैं, साथ साथ निकलना भी है। ये इसीलिए बाय कर रहे हैं कि निकलेंगे, ठीक है। इसलिए नहीं बाय कर रहे हैं कि आप जो है वो फायदा उठाते रहेंगे और ये जो है होल्ड करेंगे। उसके बाद हमने फूड सेक्टर स्पेशल आज देख लें, क्योंकि फूड सेक्टर में काफी टाइम के बाद जो है वो बाइंग आई है और इदारों की तरफ से बाइंग आई है, बड़ी स्ट्रॉन्ग आज बाइंग आई है। फॉरेन कॉर्पोरेट्स, कंपनीज, म्यूचुअल फंड, तीनों बड़े इदारे हैं। और फूड सेक्टर में जो सबसे ज्यादा बाइंग आई है वो आई है जी यूनिटी में 26 पैसे, ट्रीट, यूनिटी मेन स्टॉक आ गए फूड सेक्टर के जिनमें अच्छा खासा वॉल्यूम आया है, और एफएफएल। लेकिन मेन स्टॉक्स जो हैं वो यूनिटी और ट्रीट जो है, इसमें मजीद कल मूव आएगी। होल्ड करें कि आप रखा हुआ है, क्योंकि इदारों ने इसमें एंट्री लिया, और इदारे भी कुछ छोटे इदारे नहीं, कंपनी, फॉरेन कॉर्पोरेट और म्यूचुअल फंड ने इसमें एंट्री ली है। उसके बाद हमने देखना था जी मेन एक और सेक्टर है जिसमें मजीद में कह रहा था कि ये हैवी लग रहा है हमें इसमें टाइम, सीमेंट में किसने बाइंग किया, क्योंकि सीमेंट में बाइंग कर रहे हैं 4 इदारे, फॉरेन कॉर्पोरेट्स, कंपनी, म्यूचुअल फंड्स और अदर ऑर्गेनाइजेशन। और सीमेंट में जो बाइंग कर रहे हैं वॉल्यूम सबसे ज्यादा एमएलसीएफ, अच्छी इसमें मूव मिल सकती है, डीजी खान में मिलेगी, फ्लाइंग में अच्छी मूव मिलेगी। उसके अलावा पीआईओसी में भी अच्छा वॉल्यूम है। मेन जो स्टॉक है एमएलसीएफ, फ्लाइंग, डीजी खान जो है ये मेन स्टॉक है, इनमें भी अभी अच्छी मूव मिलेगी। इसमें भी इदारे होल्डिंग है तो वेट कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि इन्होंने आज अगर बाइंग किया तो इतनी जल्दी नहीं देंगे अभी, जब तक ये 400-500 पॉइंट्स का मजीद फायदा नहीं उठाएंगे। उसके बाद आखिरी हमने कौन सा सेक्टर देखना है, कमर्शियल बैंक्स। कमर्शियल बैंक्स में भी बाइंग है इदारों की जी, जिसमें कंपनीज हैं, ब्रोकर्स हैं और बैंक्स हैं। तो इसको भी हम देख लेते हैं। बैंकिंग सेक्टर में अगर हम आए तो बैंकिंग सेक्टर जो है यहाँ पर कमर्शियल बैंक्स जो है क्लोज एंड म्यूचुअल फंड्स, ये कमर्शियल बैंक्स आ गया जी। कमर्शियल बैंक्स में हम वी बैंक में बड़ी अच्छी है, वी बैंक की हमारी 69 की कॉल थी, अल्हम्दुलिल्लाह हमने 76 पर इसमें कुछ प्रॉफिट टेकिंग की थी। बैंक अल हबीब में जो है वो अच्छा वॉल्यूम आया है। उसके अलावा फैसल बैंक में उस तरह वॉल्यूम आया है, लेकिन उस तरह से जो बहुत अट्रैक्टिव लग रहा है वो इस टाइम लग रहा है हबीब बैंक, यूबीएल जो है ये मोस्ट अट्रैक्टिव स्टॉक्स लग रहे हैं अभी। और मजीद इनमें, क्योंकि इनमें भी 3 इदारे बाय कर रहे हैं, ब्रोकर, कंपनीज और बैंक्स। अब टेक्निकली चल के देखते हैं इंडेक्स की क्या पोजीशन है और टेक्निकली कहां से क्या हो सकता है। उससे पहले शेयर करता चलूं आपके साथ, हमारे डिफरेंट पैकेजेस हैं, हमारे साथ अगर मिलके काम करना चाहते हैं और डेली बेसिस पर सेफ कॉल्स लेना चाहते हैं,
बाय भी और सेल भी। तो हमारे मुख्तलिफ पैकेज है, 1 मंथ का, 3 मंथ का, 6 मंथ का PSX ट्रेडिंग कोर्स है जो 4 to 6 वीक्स का है, 1-to-1 इंडिविजुअल सेल बाय कॉल सर्विसेज है, पर्सनल अकाउंट मैनेजमेंट है। 1-to-1 जो हमारी सर्विस है इसमें आप अपना पोर्टफोलियो शेयर करते हैं, उसके अकॉर्डिंगली हम आपको बताते हैं कहाँ पर बाय करना है, कहाँ पर सेल करना है और किस स्टॉक में बाइंग करना है। डायरेक्टली आपको प्रो, इन शॉर्ट ड्राइविंग सीट पर आप होते हैं, नेविगेटर हम होते हैं। और इन कॉल्स के लिए जो है अगर आप ये कॉल्स लेना चाहते हैं और ये सर्विसेज लेना चाहते हैं तो हमारा नंबर मेंशन है 0331326002। आप इस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन और डिटेल्स के लिए। यहाँ पर भी हमारा नंबर मेंशन है 0331326002 फॉर सेफ बाय एंड सेल कॉल। सब्सक्राइब नहीं काइंडली चैनल किया हुआ तो जरूर कर लीजिए ताकि हर इंपॉर्टेंट वीडियो आपको लाजमी जो है वो मिल सके टाइमली। और एक और बात भी बताता चलूँ, ये जितनी भी कॉल्स हम आपके साथ शेयर करते हैं फंडामेंटल्स देखने के बाद, टेक्निकल्स देखने के बाद, सेंटिमेंट्स को देखने के बाद, ओवरसोल्ड ओवरबॉट पोजीशन देखने के बाद, उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज इंस्टीट्यूशन की बाइंग सेलिंग देखने के बाद और उससे बाद इनसाइड ट्रेडिंग देखने के बाद कि कंपनी के एग्जीक्यूटिव्स जो है, कंपनी के जो एमडीज हैं, कंपनी का जो स्टाफ है वो किस लेवल पर क्या उस कंपनी में बाइंग कर रहा है या नहीं कर रहा, वो भी देखने के बाद आपके साथ सब कुछ शेयर किया जाता है। फिर कहूंगा नुकसान से बचें और सेफ काम करें। इतना कुछ आप लोगों के साथ शेयर करने का मकसद यही है कि आप सेफ काम करें। और अगर आप फिर भी कंफ्यूज हैं और परेशान हैं और क्या नाम है काम आपको उस तरह से नहीं, इतने पैसे इन्वेस्ट करने के बाद रिटर्न आ रहा है, तो आप डेफिनेटली सर्विसेज हमारी ट्राई करें। होपफुली आप बहुत सेटिस्फाई होंगे। और एक और चीज भी आप बताता चलूं, मैं नॉर्मली ये थर्सडे को बताता हूं, जो भी हमारा पैकेज थर्सडे को लेता है आफ्टर मार्केट सेशन, उसे हम ये करते हैं कि उसका हम पैकेज जो है वो 33 डेज का देते हैं। मतलब एक बेनिफिट है, वो हमारे साथ फ्राइडे के सेशन में भी शामिल होता है, सारी कॉल्स मिल रही होती हैं, सब कुछ प्रॉपर ग्रुप में होता है, 1-to-1 भी सब कुछ चल रहा होता है, लेकिन उसका पहला दिन जो है मंडे से कंसीडर किया जाता है। तो ये एक प्लस बेनिफिट है जो आपको 3 दिन एक्स्ट्रा मिलते हैं सिर्फ थर्सडे के बाद। अच्छा, अब टेक्निकली देखें तो मैंने आपको बार बार कहा था कि मार्केट ऐसे लेवल पर है जो करेक्शन लेके अपसाइड, इस कैंडल में भी देखें करेक्शन बनी एंड ऑफ द टाइम, इसमें भी करेक्शन आई, इसमें भी करेक्शन आई, आज भी करेक्शन आई, 150-200 पॉइंट्स की मार्केट ऊपर गई, फिर 150-200 पॉइंट करेक्शन लिया प्लस पॉइंट्स में और फिर अपसाइड मूव बनाई। तो करेक्शन जो है वो ड्यू है, 42 तकरीबन 4500 पॉइंट्स बढ़ चुके हैं, करेक्शन ड्यू है, लेकिन करेक्शन आपके लिए बाइंग अपॉर्चुनिटीज अच्छी क्रिएट करेगी। होल्ड कीजिए चीजों को, जो स्टॉक सेक्टर्स बताए हैं, और जहां पर जरूरत हो लेवल मार्केट को देखें, सेंटिमेंट्स को सामने रखते हुए टेक्निकली चीजों का ख्याल रखता है काम करने में, कहां बेचना है, कहां लेना है, ये ना हो स्टॉक हो जाए, क्योंकि न्यूज पर 500-600 पॉइंट्स मिलेंगे। RSI भी आप साइड मूव इंडिकेट कर रहा है, लेकिन स्टिल ऊपर का गैप है इसमें, जबकि स्टॉक हैस्टिक हमें बता रहा है कि करेक्शन अप एंड डाउन, करेक्शन अप एंड डाउन, इस तरह से चलेगा। मजीद भी ऐसे कॉल्स लेके आते रहेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नंबर हमारा मेंशन है, अगर आप हमें व्हाट्सएप करना चाहते हैं तो ये सिर्फ व्हाट्सएप नंबर है, आप इस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन डिटेल्स के लिए। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। जज़ाकल्लाह।